हैं, पिछला जो माली साल गुजरा यकीनी तौर पर जो इकोनॉमिक अनसर्टनिटी वो इतनी थी, IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे और पैसे हमें मिल नहीं पा रहे थे और पाकिस्तान के दिवालिया होने के जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। दो कि अब नया अग्रीमेंट हो गया है तो कम अज़ कम वो ख़तरात तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन शहबाज ये बड़े अलार्मिंग फिगर्स हैं कि जो पिछले माली साल में खुद वजारत ख़जाना और हुकूमत का जो अपनी असेसमेंट थी कि हमें जो एक्सटर्नल सोर्सेज से कितने पैसे मिलेंगे, बिकॉज ऑफ हमारी अपने फॉल्ट्स की वजह से पिछले माली साल हम $12 बिलियन हमें कम मिले कर्जों की मद में जो अगर हमें मिलने चाहिए थे, और अगर वो $12 बिलियन मिल जाते तो शायद ये पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो कितनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है हमारे लिए भी। हाँ। कि एक साइड पे हम क्रिटिसाइज करते हैं कर्जे बहुत बढ़ गए हैं। हाँ। और दूसरी साइड पे जब वो कर्जे कम मिलते हैं तो हमें उस पर भी होता है कि ये कम क्यों मिले हैं, लेकिन चूंकि वो नीड्स हैं और इनके अपने बजट के एस्टिमेट्स होते हैं तो इसलिए हमें वो चीज हाईलाइट करनी पड़ती है। इनका अकॉर्डिंग टू प्लान चले तो फिर शायद अनसर्टेनिटी ना हो, डॉलर की प्राइस जो है वो इस तरीके से ऊपर ना जाए, क्योंकि आपके रिजर्व्स बेहतर हैं, क्योंकि मामला तो सारा आपके कर्जों के ऊपर ही चल रहा है ना मुल्क का, तो कर्जे लेना आपकी मजबूरियां बना हुआ है। पहली बात तो ये जो आपने कहा कि नए प्रोग्राम करने से जो पाकिस्तान के दिवालिया उनके खतरात खत्म हो गए हैं, वो ऐसी बात नहीं है। उसका भी अभी जिक्र करते हैं। IMF की जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये दिया हुआ है कि अभी भी बहुत हाई रिस्क है पाकिस्तान के दिवालिया होने की, ये रिपोर्ट के अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है। और उनका जी मतलब इमीडिएटली एज लॉन्ग एज यू आर इन द प्रोग्राम और आप काम करते रहेंगे तो आपको पैसे आते रहेंगे, नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे। अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इस साल ये जो माली साल पिछला खत्म हुआ है, कोई $22.6 अरब का हुकूमत का तखमीना था कि हमें इतने कर्जे चाहिए होंगे अपने रिजर्व्स को एक रीजनेबल लेवल के ऊपर रिटेन रखने के लिए, अपने गैर मुल्की अदायगियां करने के लिए और करंट अकाउंट खसारा जो है उसको फाइनेंस करने के लिए। तो $22.5 अरब के अगेंस्ट इनको मिला है $10.7 अरब। इसमें भी जो मेजर पोर्शन आया है तकरीबन $5.2 बिलियन का, वो जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, ADB ने पाकिस्तान को $2.3 अरब का कर्जा दिया, जो गालबन $2.6 अरब है शायद, जो पाकिस्तान $2.3 अरब का ADB का कर्जा। इनका हदफ तो कोई $3.1 अरब के लेने का था, लेकिन ये $2.3 अरब भी ADB की तरफ से वन ऑफ द हाईएस्ट लोन है। इसके साथ वर्ल्ड बैंक का इनका तखमीना कोई $2.6 अरब का था, वहां से भी इनको $2.1 अरब मिल गया। ये नंबर बुरा नहीं है, बट इसमें जो एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो है आपके सैलाब का। सैलाब की वजह से कुछ ऐसी एडिशनल फंडिंग पाकिस्तान को हुई कि दूसरी साइड से जो बजट सपोर्ट लोन्स थे जिसकी हमें जरूरत थी कि हम अपने रिजर्व्स को एक लेवल पर मेंटेन रख सकें, वो नहीं मिले, लेकिन उसके बजाय कुछ और आपको पैसा मिलता गया। इस अरसा में वर्ल्ड बैंक ने जो 2 कर्जे मंजूर करने थे बजट सपोर्ट के लिए वो नहीं किए। उम्मीद है कि एक उसके अंदर अब एक के ऊपर जो है प्रोग्रेस हो रही है, शायद 1-2 माह में वो हो जाएगा। बट इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन का एटलीस्ट उन्होंने ये कोशिश की जो मल्टीलैटरल कर्जे थे वो किसी ना किसी तरीके से उसका सिलसिला चलता रहे। बायलैटरल में भी इनका तखमीना तो $970 मिलियन का था, वहां पे इनको पैसे ज्यादा इसलिए मिले, कोई $1.5 अरब मिल गया कि सऊदी अरब से इनका जो एस्टिमेट था $800 मिलियन का, उसकी जगह पे इनको वहां से $1.2 बिलियन की ऑयल फैसिलिटी मिल गई, विच वाज गुड थिंग फॉर इट। लेकिन जहां पे इनको मसले हुए हुकूमत को, उसमें जो फॉरेन कमर्शियल लोन्स लेने थे $7.5 अरब के, उसकी जगह पे सिर्फ $2.2 अरब के आए, वो भी चाइना से। बाकी उन्हें पैसे नहीं दिया क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में नहीं थे, कंफर्ट नहीं थी लैंडर्स को, तो उन्होंने पैसा नहीं दिया। यूरो बॉन्ड्स हमने करने थे, हम यूरो बॉन्ड्स नहीं कर सके $2 अरब के। तीसरा, IMF से हमारा एस्टिमेट था कि $3 अरब मिल जाएगा, बाद में इनका ख्याल $3.5 अरब मिल जाएगा, वहां से इफेक्टिवली $1.1 अरब है। तो इनका इन नटशल अगर IMF प्रोग्राम नहीं हुआ तो उसका नुकसान फिर ये हुआ कि आपके रिजर्व्स चले गए $4.5 अरब पे, पिछले साल जो खत्म हुआ, अभी बढ़ के $8.7 अरब हो गए हैं। आपका जो रुपया था वो अंडर स्ट्रेस आया, उसमें रैकेट, उसमें डेप्रिसिएशन हुई रुपए की वैल्यू में, और वो उस जगह पे पहुंच गया जहां पे आपकी इतनी फिर आपको नुकसानात हुए, आपके इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हुई, हुकूमत की कॉस्ट बढ़ गई, डेट सर्विसिंग की कॉस्ट बढ़ गई। तो अगर ये IMF का प्रोग्राम हो जाता और इसहाक डार साहब जिद ना करते और वजारत खजाना के लोग जिद ना करते, तो शायद हम इतने बुरे हालात में 30 जून का साल खत्म ना करते। लेकिन उसका दूसरा रुख ये है कि चलें $12 बिलियन अगर हम ये ले लेते तो जाहिर है कि फिर जो कर्जों का बोझ है वो मजीद बढ़ जाता। अगर इसकी फ्लिप साइड तो ये भी है, फिर मैं वो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि आपको दोनों साइड देखनी पड़ती हैं। अगर चूंकि या तो आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा लो, एक्सपोर्ट्स हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से उसमें $4 अरब की कमी हुई, रेमिटेंसेज हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से $4.5 अरब की कमी हुई, ना एक्सपोर्ट बढ़ाई, ना रेमिटेंसेज बढ़ाए, ना जो प्लान कर्जे थे वो ले सके, फिर कहते हैं हमने इकोनॉमिक मैनेजमेंट यकीनी तौर पर फिर अनसर्टेनिटी पैदा होती है और यकीनी तौर पर
जब ये डॉलर्स का इनफ्लो नहीं हुआ तो रुपए की कदर में जिस तरीके से कमी हुई, उसके नतीजे में महंगाई और जो बाकी मसाइल यकीनी तौर पर पैदा हुए, तो ये मामला हैं। अगेन इट कम्स डाउन टू जो हमारी आप कह सकते हैं कि इनकॉम्पिटेंस है या विल नहीं है कि मामलात को किस तरीके से हमने चलाना है। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही।